चंद्रयान मिशन के जरिए भारत का मकसद 4 अहम लक्ष्यों को हासिल करना है। पहला चैलेंज था ऐसा यान बनाना जो चांद पर लैंड कर सके। दूसरा चैलेंज चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। तीसरा चैलेंज चांद की सतह पर पानी और जरूरी खोज करना। चौथा चैलेंज चांद पर अपना स्पेस स्टेशन बनाना। चंद्रयान 3 के जरिए इसरो ने 4 लक्ष्यों में से 3 को हासिल कर दिया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की जमीन पर लैंड कर चुका है और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर ऑक्सीजन समेत कई धातुओं का पता लगाकर इतिहास रच दिया है। पहले लैंडर विक्रम ने रोवर की फोटो और वीडियो भेजे। अब रोवर प्रज्ञान ने विक्रम की फोटो भेजी। ये तस्वीरें बताती हैं चांद पर चंद्रयान 3 कितना सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इस बीच बड़ी खोज हुई है। रोवर के पेलोड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने इसकी पुष्टि की है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की खोज की है। यानी चांद की सतह पर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। हालांकि हाइड्रोजन की तलाश अभी जारी है। ये इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट चांद का सतह पर क्या क्या एलिमेंट्स है, पदार्थ है, उसको खोज करेगा। उस खोज में ये तैयार किया है, उधर सल्फर है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आयन है। बट ये गलत नहीं समझना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के रूप में। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है आयन के साथ जोड़ के आयन ऑक्साइड हो सकता है, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। जाहिर है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद के रहस्यों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। चांद को लेकर लोगों के मन में अब तक सबसे अहम सवाल यही रहे हैं कि क्या चांद की सतह पर पानी है। जवाब है पानी चांद पर मिला है। क्या चांद पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं? जवाब है इस पर फ्यूचर प्लानिंग जारी है। चांद और मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने लोग कई दशकों से देख रहे हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने इस दिशा में अपनी रिसर्च के जरिए कई जवाब दिए हैं। चांद पर ऑक्सीजन समेत तमाम धातुएं मौजूद हैं, यानी भविष्य में चांद पर जीवन की संभावना है। भारत का अगला टारगेट चांद पर मानव मिशन है। 2025 में नासा चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेज रहा है। इस मिशन से इसरो भी जुड़ा है। भविष्य में भारत का प्लान चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने और स्पेस स्टेशन बनाने का भी है। फिलहाल लोगों के मन में सवाल यह है कि चांद पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन और टाइटेनियम जैसी जो धातुएं मिली, ये कितनी अहम हैं, भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। इस खोज से भविष्य में क्या क्या होगा। ब्रह्मांड के तमाम ग्रहों और उपग्रहों पर भी यही धातुएं मौजूद हो सकती हैं, लेकिन चांद पर तमाम धातुओं का पता लगाना भारत के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन समेत तमाम धातुओं का मिलना ये बताता है कि यहाँ जीवन की प्रबल संभावना है। मतलब ये कि चांद की सतह भी पृथ्वी की सतह की ही तरह है। अब सवाल ये है कि क्या प्रज्ञान रोवर की इस खोज के जरिए भारत ने चांद पर इंसानी बस्ती की दिशा में पहला कदम रख दिया है? क्या अब इंडिया का मून प्लान 100% एक्टिव होगा? क्या भारत अब चांद पर स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा? चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया है। जिस पॉइंट पर चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर उतरा, उसका नाम पीएम मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा। रोवर ने चांद की सतह पर जो खोज की, उसके जरिए भारत अपने मून मिशन को और ऊंचाई पर ले जाएगा। इससे स्पेस रिसर्च में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ये देख लो, 1960s-70s में चांद के लैंडिंग करने के लिए अमेरिका कोशिश किया, सोवियत यूनियन कोशिश किया, वो किया, ठीक है। लास्ट 1976 में लूना 24 चांद में लैंड होके कुछ उधर से मिट्टी वगैरह को लेके आया। उसके बाद कोई भी चांद के पास नहीं गया। लास्ट 5 इयर्स में 7 अटेम्प्ट हुआ है चांद में लैंड होने के लिए। उसमें सिर्फ 3 सक्सेस है, 2 चाइना का, 1 हमारा। चांद पर जो धातुएं मिली हैं, उनका इस्तेमाल कहां कहां होता है, आइए इसके बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं टाइटेनियम के बारे में, जिसका इस्तेमाल युद्धपोत बनाने में होता है। टाइटेनियम का उत्पादन अमेरिका, रूस, चीन और जापान में ही होता रहा है, लेकिन अब भारत में भी इसका उत्पादन शुरू हो गया है। डीआरडीओ की लैब ने टाइटेनियम के उत्पादन की तकनीक विकसित की है। टाइटेनियम का इस्तेमाल लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान और परमाणु रिएक्टर बनाने में होता है। पहले भारत रूस से टाइटेनियम इंपोर्ट करता रहा। दुनिया में टाइटेनियम के अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा भंडार भारत में है, लेकिन इससे पहले स्टील की तरह शीट बनाने की तकनीक हमारे पास नहीं थी। चांद की सतह पर सिलिकॉन भी मिला, जिसका इस्तेमाल साबुन, शीशे और कंप्यूटर चिप्स बनाने में होता है।
इसी तरह क्रोमियम और मैंगनीज का इस्तेमाल स्टील के निर्माण में होता है। अब लोगों के मन में सवाल यह है कि चांद पर इन धातुओं के मिलने से क्या फायदा होगा। जाहिर है चांद से इन धातुओं के इंपोर्ट करने का सपना दूर की कौड़ी है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। स्पेस साइंस बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह की रिसर्च नासा समेत दुनिया के तमाम देशों में हो रही है, उसे देखते हुए कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब लोग चांद की यात्रा पर जाएंगे, जैसे आजकल लोग स्पेस टूर पर जाते हैं। चांद पर ऑक्सीजन, पानी और तमाम धातुओं के मिलने के बाद वहां जीवन की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। चंद्रयान 3 की खोज यहीं खत्म नहीं हुई, अभी तो ये शुरुआत है। प्रज्ञान रोवर ने चांद पर तापमान और क्रेटर के बारे में पता लगाया है। इसरो ने इससे जुड़ा ग्राफ भी जारी किया। चांद पर तापमान -10 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ऑलरेडी हमको रिमोट सेंसिंग में चांद का सतह के बारे में कुछ कुछ जानकारी है, बट कितना दूर हम वो रिमोट सेंसिंग डेटा को विश्वास कर सकता है, उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूथिंग चाहिए। ये रोवर ने नीचे उतर के एक एक जहां में खोजेगा ना, वो हमको विश्वास देगा रिमोट सेंसिंग को। चांद की सतह पर मौजूद तमाम जानकारियां इकट्ठा करने के लिए रोवर चहलकदमी कर रहा है। इसी बीच रोवर के सामने एक क्रेटर आ गया। ये क्रेटर रोवर से 3 मीटर की दूरी पर था। इसके बाद उसकी दिशा बदली गई थी। चांद के साउथ पोल पर ऐसे तमाम क्रेटर मौजूद हैं। फिलहाल रोवर चांद पर हाइड्रोजन की तलाश कर रहा है। अभी प्रज्ञान रोवर के पास रिसर्च के लिए कई दिनों का वक्त है। 5-6 सितंबर तक रोवर चांद की तमाम चीजों का पता लगाएगा। इसके बाद चांद पर अंधेरा हो जाएगा और सौर ऊर्जा से चल रहा रोवर काम नहीं करेगा। अगर चांद पर फिर से सूरज निकलने तक रोवर सुरक्षित रहा तो वो फिर से अपना काम शुरू कर देगा। यानी संभावनाओं के हजारों द्वार खुले हुए हैं, चांद पर जीवन के भी और इसरो की रिसर्च के भी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब बात चंद्रयान मिशन से आगे बढ़ चुकी है। चंद्रयान के बाद भारत सूरज से आंख मिलाने जा रहा है। इसरो का मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसका रिहर्सल भी कर लिया गया है। रॉकेट की इंटरनल जांच भी की जा चुकी है। पूरी रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर झंडा गाड़ने के बाद भारत अब सूरज से आंख मिलाने के लिए तैयार है। इसरो का मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो ने जानकारी दी कि आदित्य L1 के लॉन्च, रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक जांच पूरी हो चुकी है। अंतरिक्ष यान 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन का मकसद L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। ये अंतरिक्ष यान अपने साथ प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। PSLV रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 के मामले में इसरो की जो है C-57 फ्लाइट है PSLV रॉकेट की, और इसके ऊपर जो है ये पहले तो आदित्य L1 को अर्थ बाउंड ऑर्बिट में डाला जाना है। और बिल्कुल ये सीक्वेंस लगभग वैसी ही है जैसे कि आपने चंद्रयान 3 के मामले में देखी थी कि किस तरह से ऑर्बिट को बूस्ट करते हुए इसको आखिर में ल्यूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में डाला गया था। वही बात इस बार भी होने वाली है। आदित्य L1 को सौर कोरोना का रिमोट ऑब्जर्वेशन और L1 यानी सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा के C2 ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और चांद के बीच भी ये लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, जिनमें स्थापित सैटेलाइट पृथ्वी या चांद दोनों की ही तरफ आकर्षित नहीं होते। जब चीन ने चांगई 4 मिशन लॉन्च किया था, तब उसका रिले सैटेलाइट L2 में स्थापित हुआ था। आदित्य L1 मिशन अंतरिक्ष में मौजूद भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी बनेगा। L1 बिंदु में ही रहने पर कोई भी उपग्रह ना तो सूर्य की ओर खींचता है, ना ही पृथ्वी की ओर। So the L1 point is at 1.5 million kilometers away. So it will take about 100 to 120 days to reach the point. So that is what the whole mission is about. And then after reaching the L1 Lagrange point, it will be on a halo orbit and the instruments start functioning from. इसरो के सोलर मिशन के तहत आदित्य L1 को लैग्रांज पॉइंट 1 पर प्रक्षेपित किया जाएगा।
इसरो का आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर उड़ान भरेगा। इसमें विजिबल एमिशन लाइव कोरोनोग्राफ भी होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना यानी प्रभामंडल का अध्ययन करना है। प्रभामंडल का मतलब है कि सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला प्रकाश। अब सोचिए कि जो सूरज आग का एक धधकता गोला है, जिसके रहस्यों से पूरी दुनिया अनजान है, इसरो का आदित्य L1 उसके एक एक राज से पर्दा उठाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी करीब 1 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। यानी आदित्य L1 को अपने निर्धारित जगह तक पहुंचने के लिए 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और इस दूरी को तय करने में उसे करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को स्थापित करना है, वो 15 लाख किलोमीटर दूरी है और वहाँ पर उसको स्थापित करने से इक्लिप्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज और कोई डिस्टेंस होती तो उसमें जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में पड़ती तो उसमें इक्लिप्स का फर्क पड़ जाता था। और 3, 2, 1, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सूरज का बारीकी से अध्ययन करना है तो फिर आदित्य L1 उसके और करीब जाकर अपने मिशन को अंजाम क्यों नहीं दे रहा? तो आपको बता दें कि सूरज की सतह का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। वहां किसी बड़े ज्वालामुखी की तरह लगातार विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे में अगर किसी स्पेसक्राफ्ट ने उसके जरा भी पास जाने की जुर्रत की, वो जलकर राख हो जाएगा। अब जिन लैग्रांज पॉइंट की बात हो रही है उसके बारे में भी आपको बता दें। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में 5 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर 2 ग्रहों की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक जैसी ताकत से काम करती है। मतलब ये कि अगर उस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा तो पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट वहां टिका रहता है। इसरो का आदित्य L1 भी सोलर सिस्टम के लैग्रांज पॉइंट 1 पर जाने की तैयारी में है। ये सोलर सिस्टम का वो अहम पॉइंट है जहां से बिना किसी रुकावट के सूरज की गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जा सकती है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण के वक्त सूरज की गतिविधियों को देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन L1 पॉइंट से लगातार सूरज पर नजर बनाए रखी जा सकती है। जिस दिन से भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचा, उसी दिन से नासा समेत दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में बेचैनी है। हालांकि नासा अब तक कई सोलर मिशन लॉन्च कर चुका है, जिनमें से कुछ मिशन में उसे मामूली कामयाबी भी मिली, लेकिन भारत ने जैसे ही सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन लॉन्च करने की बात कही तो सब हैरान रह गए। लेकिन 2 सितंबर को आदित्य L1 अंतरिक्षयान सूरज से आंखें मिलाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।